शाम हुई तो जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास तो अनुभव ज्यादा है, इस उम्र में तो अब दिमाग देश में लगाओ कि देश के लिए आप सारी जिंदगी तो परिवार में लगा दी ना जिंदगी, अब 2-5 साल राष्ट्र की सेवा में दे दो आखिरी के। नहीं, आखिरी मरेंगे भी तो पोता को लाओ, पोता दिखाओ, और वो देखते देखते ये कोई मरना है? पोती कहाँ है, पोती देख लेंगे, ये कोई मरना है? कुत्तों की तरह ना मरो। राष्ट्र के लिए यदि आपने अपने जीवन के 60 साल परिवार को दिए हैं तो कम से कम 5 साल भारत माता को दीजिए, ये आपका मरना सार्थक होगा। वरना बूढ़े हो मर तो जाओगे ही। जैसे आज हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज देश बांट के गए हैं गलत किया है, ऐसे आपकी औलाद कहेगी कि आप लोग गलत करके मरे हो। बताइए, जिन लोगों ने देश बांटा है वो सही करके गए कि गलत? जोर से, गलत करके गए। आज तक उनके कारण ही हजारों सैनिक यदि सेना में जवान मरता है तो उस बंटवारे के कारण मरता है। अभी जात पूछ के गोली मारी गई, वो बंटवारे का नतीजा था। और बांटे भी तो क्या मूर्खतापूर्ण बंटवारा किया। पाकिस्तान ही बांटते यहां तक भी ठीक था, बांग्लादेश ऐसे कौन बांटता है कि एक खेत यहां एक वहां, पूरा पश्चिम। एक बांटा था, 2 देश बट गए कि नहीं? भारत के एक टुकड़े होने थे, कितने हो गए? जोर से, 2 टुकड़े हो गए। अब यहां से भी वो भाव 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 कर रहा है, वहां से भी भाव 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 कर रहा है। यहां से रोहिंग्या घुसे आ रहे हैं, वहां से आतंकवादी घुसे आ रहे हैं। मरो, मर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, और वो बांट बूट के मर गए, अब तुम मरो। ना भारत इस तरफ से सुरक्षित है बांग्लादेश की तरफ से, ना तो पाकिस्तान की तरफ से। और कितना लंबा बॉर्डर दिया है ना? गुजरात छू रहा है पाकिस्तान, राजस्थान छू रहा है पाकिस्तान, और पंजाब छू रहा है राजस्थान पाकिस्तान। सोचिए, इतने भारत के भूभाग से टच है। समझ रहे हैं आप लोग? बंटवारा कोई ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसा बंटवारा? आधे से ज्यादा भारत प्रभावित है एक देश से। कहां चलिए मैं ये लड़ने? जाओ घुसो पाकिस्तान पे, लेके आना वापस। नहीं, जाओ, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं घुसो, वापस लाओ, भारत का हिस्सा भारत को दो। जितने बूढ़े एक्सपायरी डेट वाले हैं सब घुस जाओ पाकिस्तान में, और वापस ले आओ। क्या कर रहे हो तुम? 2-5 साल बाद तो तय होने ही है, कुछ करके चले। जाओ, जीत के आना। मंदिर सूना सूना रहेगा। आप बूढ़े बड़े लोग गांव के बच्चों को बिठाओ और आप समझाया करो, बेटा इस धर्म क्या है, सही क्या है। हर भारत का बूढ़ा जिम्मेदार हो जाए तो बताइए, सच बताना, भटकाव ज्यादा बूढ़े में है कि जवान में है? कौन भटका है? देश का युवा भटका है कि देश का बूढ़ा भटका है? हैं? कौन? देश का बूढ़ा भटका दिखता है मुझे, क्योंकि देश के जवान जुआ खेलते कम आते हैं। गांव में चले जाइए, सारे एक्सपायरी डेट वाले ताश लेके बैठते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है,
जब तुम ताश खेलोगे बुढ़ापे में तो तुम्हारे घर के गांव के जवान बच्चे देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग ये करते हैं, हम भी करेंगे। जैसे जैसे बड़े चलते हैं वैसे वैसे, बोलो, छोटे चलते हैं कि नहीं? बड़ों के रास्ते पर छोटे चलेंगे। आप बड़े हैं, आप चलेंगे जैसे, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ूंगा। अब वो रास्ता सही है कि गलत है, ये निर्णय तो बड़ों को लेना है। इसलिए भारत के हर बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप 5 साल बची हुई जिंदगी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र को क्या, युवाओं को जोड़िए। जो गुटखा खा रहे हैं उन्हें रोको, बेटा बेटा रुको, ये गुटखा खा के क्या मिल रहा है तुम्हें, समझाओ। अब तो बूढ़ा भी शराब पी रहा है और जवान को बिठा लिया कि तू ला, हम पिएंगे। अब बताओ, मरने से पहले आदमी 4 को बिगाड़ के मर रहा है, और मैं कहता हूं कि मरने से पहले आप 4 को सुधार करके मरिए तो आपका मरना सार्थक होगा, वो मरना भी सार्थक हो जाएगा। और यही भक्ति है। क्या कहते हैं आप, बिगाड़ के मरूं कि सुधार के मरूं? मरना तो है ही है, राष्ट्र हित में करके मरूं। युवाओं को रास्ता दिखाने की जरूरत है। जवान होता है मैया, जवानी कैसी होती है, बोलो, बताओ, जवानी कैसी होती है? छोरा बताओ, जवानी कैसी होती है मैया? हैं? जवानी होती है अंधी। और बुढ़ापा कैसे होता है? बुढ़ापा होता है लंगड़ा। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लाठी से चलने लगता है, मतलब 3 पांव, लंगड़ा हो गया, दौड़ नहीं सकता। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है। एक गांव में आग लगी। उस गांव में जब आग लगी तो सारे लोग तो भाग गए, पर 2 लोग उस आग में जिंदा जलने के लिए मजबूर थे। एक अंधा, अंधा कहां भागे, जहां भागे आग, और दूसरा लंगड़ा। लंगड़ा भागे कैसे? तो लंगड़ा और अंधा दोनों उस आग में जलने के लिए क्या थे, मजबूर थे। लेकिन दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। कैसे बचेंगे आप बचाओ, क्या करें कि दोनों बच जाएं, आप बताओ। बूढ़ा बताएगा, चलो आप बूढ़े हम बच्चे, बताओ हमें क्या करें? हैं? मंदिर जाए? ये भटकी जनरेशन है। सुनो बेटा, अंधा बोला कि आप लंगड़े हैं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। तो अंधे ने लंगड़े को कहां बिठाया, अपने कंधे पर। तो लंगड़े की मिल गई आंख और अंधे के मिल गए पांव, दोनों बच गए। जवानी है अंधी, तो जवान लड़कों को क्या करना चाहिए, अपने कंधे पर बूढ़े को बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बूढ़ा लंगड़ा भले है, पर बूढ़ा लंबा देख सकता है। बूढ़ा कैसा है, जवान अंधा। जवान अंधा है, ये अंधा देख नहीं सकता, पर बूढ़ा दूर का देख सकता है। जवान देखेगा तो 2025 देखेगा, 26 देखेगा, पर बूढ़े की आंखें 2050 को भी देख सकती हैं कि तेरा भविष्य क्या है। इसलिए अनुभव हो बुढ़ापे का और चाल हो जवानी की, तो आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोनों इस भयंकर आतंक की आग से बच जाओगे। आने वाले इस टाइम पर तो आपको बचना ही बचना है। इसलिए जवानों के ऊपर किसका हाथ हो, बूढ़ों का। क्योंकि बूढ़ों का मार्गदर्शन नहीं होगा तो ये बच्चे भटक जाएंगे। सच बताना,
अर्जुन के ऊपर कृष्ण का यदि कंट्रोल ना होता महाभारत के अंदर, यदि अर्जुन को कृष्ण गीता का ज्ञान ना देते तो क्या अर्जुन युद्ध में जीतते? संभव था? आप जितने लोग बैठे हैं आप सब अर्जुन हैं, लेकिन हर अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ती है। बिना कृष्ण के अर्जुन भी आधा है, वो भी जीत नहीं सकता। यदि आपको इस जिंदगी में जीतना है, कामयाब होना है, तो आपके जीवन में कृष्ण चाहिए। अब ये आप निर्णय लीजिए कि आप कृष्ण मां को बनाना चाहते हैं, पिता को बनाना चाहते हैं, या गुरु को बनाना चाहते हैं। आपके जीवन में कृष्ण की भूमिका जरूरी है। और आज अर्जुनों की कमी नहीं है, आज अर्जुन की कमी, आज कृष्ण की कमी है, सही मार्गदर्शक की कमी है। गांव गांव में स्थिति कितनी बदतर होती चली जा रही है। गांव में पता है कुछ बूढ़े क्या कर रहे हैं? गांजा पिला रहे हैं बच्चों को, ये चिलम भर के दे रहे हैं, लो पियो। जिन बूढ़ों को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा सही क्या है तुम्हारे लिए, ये नहीं ये रास्ता, लेकिन वो गांजा भर के दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, मैं हर चीज से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे अनुभव है। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के एक बूढ़े, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मेरे अपने गांव की, हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं दबाए जाते। मेरे गांव में मैया जब मैं छोटा था, लगभग मैं 9 वर्ष का रहा होऊंगा, 9-10 मान लो अधिक से अधिक। उस समय मेरे पास एक गांव के मेरे 3 दोस्त हम 3 लड़के बैठे थे तालाब के पास। तो वहां पे एक बूढ़ा आया, उसने बिस्किट दिया हम तीनों को, एक पैकेट पार्ले जी, 1 2 3, और बिस्किट दिया। हम लोगों को लगा यार बिस्किट दे रहा, चलो खाओ, खाने लग गए। और बिस्किट देने के बाद उसने चिलम पकड़ा दी हमारे एक दोस्त को, कहा मारो पियो। वो दोस्त चिलम नहीं पीता था, गांजा। उसने कहा कि तुम गांजा पियोगे तो हम तुम्हें 1 पैकेट बिस्किट और देंगे। अब लड़के तो मेरे दोस्त मतलब मेरी उम्र के रहे होंगे, मेरे से 2 साल बड़ा था वो। लो भैया, उसने खींचा गांजा, खांसी आई, उसने दे दिया, कहा अच्छा नहीं है। फिर दूसरे को पिलाया, दूसरे को भी खांसी आई, फिर मुझे चिलम दिया। मैंने कहा भैया ये बिस्किट आपका, लो। मैं नहीं पिया, मैं भाग गया घर। वो 2 लड़कों को उसने फंसा लिया। आज भी मेरे वो 2 दोस्त जो बचपन के थे, आज भी वो गंजेड़ी हैं। है क्या? ये हंसने की बात है। उनमें उन बच्चों की क्या गलती थी? अब बताइए, समाज के ये गुनहगार हैं या नहीं, जो लालच देके छोटी उम्र में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? अरे वो उम्र हम लोगों की बिगड़ने की थी क्या? हम लोग जानते थे गांजा क्या होता है। मैं तो भाग गया तो बच गया, वो नहीं भागे बेचारे, बिस्किट के लालच में आ गए, बर्बाद हो गए। आज तक उनके माँ बाप परेशान हैं। और जिसने बिगाड़ा वो आज भी है, लेकिन आज भी समाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे टोक दे। मैं बोलता हूं कि टोका करो रे, कम से कम बोला तो करो। भीष्म पितामह जैसी चुप्पी ही सर्वनाश का कारण होती है। जो गलत देख कर भी चुप रहे, गलत करने वाला वो व्यक्ति उतना गलत नहीं है जितना उसका परिवार ये जानकर, मैंने सबको बताया कि ये व्यक्ति है जो बिगाड़ रहा सबको। सब चुप हैं। अरे कौन बुराई ले, कौन लड़े, मत लड़ो, बिगड़ते रहो। साहब लड़ना पड़ता है, लड़ना तो अर्जुन को भी पड़ा, लड़ना तो भगवान कृष्ण को भी पड़ा। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं। अब आपके गांव में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते होंगे। आपकी गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे, आपके बच्चे को बीड़ी देते होंगे, सिगरेट देते होंगे, फ्री में दारू देते होंगे, फ्री में ये
कि पियो बेटा, एक बार तुम पियोगे, कल से पैसा चुरा चुरा के लाओगे और दोगे के लाओ। फिर बाद में क्या हुआ, वो आदमी गांजा बेचने लगा और इन्हीं को अपना ग्राहक बना के इन्हीं से करवाता चोरी घर में, और ये उससे गांजा का अब आदि हो गए, तो अब ये पैसे चुरा चुरा के उससे गांजा, अब उसका बिजनेस चल पड़ा। ये इस तरह का काम होता है। ये गांव की हालत है। शहरों में तो मैं कभी रहा नहीं इस तरह से। शहरों में तो आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में इससे भी हैवी नशा चलता है, अफीम, चरस, और भी भगवान जाने क्या क्या होता है। समाज को कैसे सुधारोगे आप, कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? आपके बच्चे गलत नहीं है मेरी माँ, बच्चों को मिलने वाली संगति गलत है। क्यों जी, सही है? तुम्हें कोई बिगाड़ना चाहा आज तक? सिगरेट दिया किसी ने, तुम पी लो यार, क्या होता है? दारू दिया आपको? सच बताओ, खाओ मां कसम। बीड़ी पीते हो? सिगरेट नहीं, आज तक सिगरेट नहीं पिए? सच बताओ, आज तक सिगरेट पिए ही नहीं पिए? और आप भैया खाओ मां कसम के आज तक पिए ही नहीं? सही है। संगति बुरी नहीं मिलेगी।